वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 क्या है? कुछ लोग इसके खिलाफ गया है, कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली वक्फ होता है क्या? सरकार इसमें क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? जो लोग इसके खिलाफ है क्यों खिलाफ है, और जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं क्यों सपोर्ट करते हैं, दोनों पक्ष के आर्गुमेंट को इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वक्फ ऐसा प्रॉपर्टी है जो मुस्लिम लोग अल्लाह के नाम पे, दैट मीन्स ईश्वर के नाम पे दे देते हैं। दैट मीन्स मेरे मरने के बाद ये ज़मीन में अल्लाह के नाम पे दे देता हूँ। इससे लोगों का फ़ायदा होगा, मुसलमानों का फ़ायदा होगा, वहाँ पे कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होगा तो रिलीजन का फ़ायदा होगा, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा तो वो अलग अलग धर्म के लोगों को भी वहाँ से फ़ायदा होगा। अब वक्फ के पास बहुत ज़मीन है। रिकॉर्ड के मुताबिक रेलवे और आर्मी इन दो लैंड के बाद वक्फ के पास बहुत सारा ज़मीन है। दैट मीन्स ये थर्ड लार्जेस्ट ओनर है। तो वक्फ के पास जो इतना ज़मीन है उसका अच्छा यूटिलाइजेशन हो, ये सरकार चाहते हैं। जो इसके फेवर में बात करते हैं उनका हर एक पॉइंट को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। जो इस बिल को सपोर्ट करते हैं उनका पहला आर्गूमेंट यह है कि इसका एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उनके पास कितना ज़मीन है, अगर उसका एक रजिस्ट्रेशन हो तो उन ज़मीन को, उन पैसा को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके मुसलमानों के फ़ायदा के लिए काम किया जा सकता है। लेकिन सरकार यहाँ पे एक रूल ये भी ऐड किया है कि अगर वक्फ के पास सरकार का कोई ज़मीन है तो वक्फ को दे देना होगा। लेकिन जो इस बिल के खिलाफ गया है उन लोगों का ये कहना है कि सरकार एक्चुअली वक्फ का ज़मीन लेना चाहते हैं। सरकार एक्चुअली वक्फ का ज़मीन का एनक्रोचमेंट करना चाहते हैं। किस तरीके से? बहुत साल पहले अगर किसी ने वक्फ कर दिया था अपना ज़मीन दे दिया था, अब वक्फ बोर्ड के पास अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो सरकार बोलेगा कि डॉक्यूमेंट लाओ। वक्फ बोर्ड जब बोलेगा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तब सरकार बोल सकते हैं कि ये हमारा ज़मीन है। लेकिन हिंदू एंडोमेंट एक्ट के मुताबिक यूजेस को कस्टम माना गया। दैट मीन्स किसी मंदिर के या किसी रिलीजियस पर्पस में हिंदू लोग बहुत दिनों से अगर कोई ज़मीन यूज़ कर रहे हैं तो उसको कस्टम माना जाता है। दैट मीन्स हिंदू के लिए अलग रूल, मुसलमान के लिए अलग रूल। ऐसा क्यों? एक तरफ तो आप यूसीसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदू के लिए अलग रूल, मुसलमान के लिए अलग रूल। ऐसा क्यों है? जो इसके खिलाफ है वो इस तरह का सवाल उठाते हैं। जो इस बिल के फेवर में है उन लोगों का आर्गुमेंट नंबर 2, हम लैंड माफिया के हाथ से जो वक्फ का ज़मीन है उसको बचाना चाहते हैं। यहाँ पे एक वाइडर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सस्सर कमेटी का रिपोर्ट ये था कि यहाँ पे वाइडर रिप्रेजेंटेशन का ज़रूरत है, इसलिए सरकार चाहते हैं कि यहाँ पे 2 वोमेन को लाया जाए, 2 मुस्लिम वोमेन को यहाँ पे इनके बोर्ड में ऐड किया जाए, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो। साथ ही साथ एक एमपी को भी वहाँ पे ऐड किया जाए, चाहे एमपी मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म का हो। एमपी तो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसलिए एमपी का धर्म को देखना नहीं चाहिए। लेकिन जो इस बिल के खिलाफ है उन लोगों का ये कहना है कि हमारे रिलीजियस मैटर में आप इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारे रिलीजियस मैटर में हमारे लोगों को ही रखना चाहिए। जैसा कि हिंदू टेम्पल के बोर्ड में दूसरे धर्म के लोगों को आप अलाउ नहीं करते हैं, सिर्फ हिंदू लोग ही हिंदू टेम्पल के बोर्ड में मेंबर हो सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को भी अलाउ कर रहे हैं। एक तरफ आप यूसीसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदू के लिए अलग रूल, मुसलमान के लिए अलग रूल। ऐसा क्यों? जो इस बिल को सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि हम प्रॉम्प्ट जस्टिस चाहते हैं। दैट मीन्स जस्टिस टाइमली हो। बहुत सारा केस पेंडिंग है ट्राइब्यूनल में, इसलिए हम चाहते हैं कि इस मामला को अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास दिया जाए। दैट मीन्स अगर कोई ज़मीन को लेकर डिस्प्यूट हुआ है कि ये ज़मीन किसका है तो उसका डिसीजन देने के लिए हम इसका पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब के पास लैंड का रिकॉर्ड भी रहता है, इसलिए उनको देना चाहिए।
लेकिन जो इसके ख़िलाफ़ है उन लोगों का ये कहना है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर का ख़िलाफ़ है। दैट मीन्स भारत का जो रूल है कि एग्जीक्यूटिव दैट मीन्स सरकार अदालत के कामों को इंटरफेयर नहीं करेगा, जुडिशियल पावर को इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे सरकार ट्राइब्यूनल को कमज़ोर करके उसके पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे रहे हैं। इसलिए जो इस बिल के ख़िलाफ़ है उन लोगों का कहना है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर का ख़िलाफ़ है, सरकार ट्राइब्यूनल को कमज़ोर कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि ट्राइब्यूनल बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे कि फॉरेनर ट्राइब्यूनल, तो हर एक ट्राइब्यूनल का जो पावर है वो सेम होना चाहिए। जो वक्फ का ट्राइब्यूनल है उसको तो आप कमज़ोर कर रहे हैं, लेकिन दूसरा ट्राइब्यूनल के पास वो अलग पावर है। एक्चुअली सब ट्राइब्यूनल के पास समान पावर होना चाहिए, लेकिन सरकार जो वक्फ का ट्राइब्यूनल है उसको कमज़ोर करके उसके पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सरकार के लोग हैं और ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे काम पेंडिंग रहते हैं, हो सकता है यहाँ पे इफ़िशियंसी से काम ना हो। पॉइंट नंबर 4, जो इस बिल को सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि सेपरेट बोर्ड फॉर शिया, सुन्नी, बोहरा, इस तरह अलग अलग कम्युनिटी का बोर्ड अलग अलग हो ताकि सभी को इससे फ़ायदा मिले। सिर्फ एक टाइप का लोग अगर बोर्ड में रहेगा तो उनको ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, हो सकता है दूसरे कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए सभी मुसलमान के जितने छोटे छोटे ग्रुप हैं उनको भी यहाँ से बेनिफिट मिलना चाहिए। जो इसके ख़िलाफ़ है वो ये कहते हैं कि सरकार मुसलमानों के बीच डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं, मुसलमानों के डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, जो इस बिल को सपोर्ट करते हैं वो वक्फ अलल औलाद के सिस्टम में जो थोड़ा सेंस किया गया है उसको भी सपोर्ट करते हैं। वो क्या है कि पहले एक फादर अपने बच्चों के लिए वक्फ करता था, इस्लामिक रूल के मुताबिक जितना वक्फ कर सकते थे उतना उस बच्चा के नाम पर वक्फ कर सकते थे, चाहे एक जनरेशन के लिए हो, 2 जनरेशन के लिए हो, 3 जनरेशन के लिए हो, ऐसा वो वक्फ कर सकते थे। अब सरकार ने एक रूल वहाँ पे ऐड कर दिया कि वहाँ पे उनके वारिस का और वुमेन का राइट का वायोलेशन होना नहीं चाहिए, उसके बाद आप वक्फ कर सकते हैं। दैट मीन्स सरकार चाहते हैं कि वुमेन के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी ना हो। लेकिन जो इसके ख़िलाफ़ है उनका ये कहना है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक एक हिंदू फादर अपने औलाद के नाम, अपने लड़का के नाम पूरा संपत्ति कर दे सकते हैं, लेकिन उनका लड़की का अगर कुछ ना भी दे तो कोई बात नहीं। दैट मीन्स हिंदू के लिए एक रूल, मुसलमान के लिए एक रूल, ऐसा क्यों? आप एक तरफ तो कहते हैं यूसीसी, दूसरी तरफ हिंदू के लिए अलग रूल और मुसलमान के लिए अलग रूल, ऐसा क्यों? जो लोग इसके ख़िलाफ़ है वो एक पॉइंट ये भी देते हैं कि यहाँ पे साजा को कमाया गया है। पहले ये नॉन वेलेबल था, अब इसको वेलेबल बनाया गया है। अगर आप इसको लैंड माफिया से बचाना ही चाहते हैं तो उसका साजा को कमाया क्यों? मैंने दोनों पक्ष का आर्गुमेंट आपके सामने रखा, अभी डिसीजन आपका है। मेरा अपना खुद का कोई डिसीजन नहीं है, क्योंकि मैं अगर इसके फेवर में बोलूँगा तो भी कुछ असर नहीं होगा, उसके ख़िलाफ़ भी जाऊँगा तो भी कुछ असर पड़ने वाले नहीं है। इसलिए हमें इसके ख़िलाफ़ या तो इसके पक्ष में दलील देने का ज़रूरत नहीं है। आप खुद डिसाइड करें कि यहाँ पे कौन कौन सा प्रोविज़न अच्छा है और कौन कौन सा प्रोविज़न आपको अच्छा नहीं लगते।